बगदाद के बड़े बाजार में एक फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। इसने अनवा वो इक़साम के खाने चूल्हों पर चढ़ा रखे थे, जिससे भाप निकल रही थी। इन खानों की खुशबू इनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवजा कर रही थी। बेचारे फकीर का दिल भी ललचाया, लेकिन फकीर की जेब में पैसे कहाँ थे जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। मगर वहां से हटने को भी इसका दिल नहीं चाहता था। कहानों की खुशबू इसकी भूख बढ़ा रही थी। बालाखिर इसने अपने तहेले में से सूखी ही रोटी निकाली और खाने की देग की बहाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हो गई और वो चलने लगा तो नानबाई ने इसका रास्ता रोक लिया। फकीर बेचारा परेशान हो गया। क्यों मुस्टंडे, कहाँ भागा जाता है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की बहाप के साथ रोटी खाई है, वो क्या तेरे बाप की थी? इसकी कीमत कौन चुकाएगा? वो बहाप तो उड़कर हवा में मिल रही थी। अगर मैंने इसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या चला गया है जिसकी मैं कीमत अदा करूं? बस अब इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। कि इस हट्टे कट्टे नानबाई से किस तरह जान छुड़ाए। इनकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि एक नेक इंसान उधर से गुजरा और उनके करीब रुककर इनकी बातें सुने लगा। फकीर ने अपना हमदर्द समझकर सारी बात उसे सुनाई। भाई, ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फायदा तो उठाया है। मैंने इसी की कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात ही नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो भाई, बिल्कुल दुरुस्त। नेक इंसान ने सर हिलाया और अपनी जेब से सिक्कों भरी थैली निकाली। वो एक एक करके इन सिक्कों को जमीन पर गिराता जाता और कहता जाता, नान भाई, ये ले पैसों की आवाज पकड़। पहले अपने खाने की भाप की कीमत इन सिक्कों की खंक में वसूल कर ले 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 ले। ये सिक्कों की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। इसे अपने गुल्लक में डाल ले। ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो इसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जाएगी।